बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने भी काफ़ी वीडियोस बनाई, वैसे भी नेट पर काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, अगर आप पे खुदा न खास्ता कोई एफ़आईआर हो जाती है तो उसको ख़त्म कैसे करवाया जा सकता है। इस पे काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाई गई। 2024 के 10वें माह से पहले तक यहाँ पे पंजाब में जो लागू कवानीन थे और पुलिस के रूल्स थे, उसके मुताबिक तो ये था कि जिस बंदे के ख़िलाफ़ भी कोई एफ़आईआर हो जाए, वो भले माइनर एफ़आईआर हो, छोटा मोटा जुर्म हो या कोई संगीन जुर्म की एफ़आईआर हो, वो अगर कोर्ट से बरी हो जाता है, उसका राज़ीनामा हो जाता है, उसकी बेल हो जाती है, एक्विट हो जाता है, वट एवर जो भी उसका डिसीजन कोर्ट से उसकी फेवर में आ जाता है, तो आप लोग एप्लीकेशन देते थे। यहाँ पे लाहौर के रिहायशी सीसीपीओ को एप्लीकेशन दिया करते थे। इसी तरह दूसरे अजला के जो लोग थे वो अपने आरपीओज़ को एप्लीकेशन दिया करते थे उस एक्विटल ऑर्डर या जो भी आपकी फेवर का ऑर्डर कोर्ट से आया होता था। तो एफ़आईआर जब आप देते थे तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो उसका स्टेटस अपडेट कर दिया जाता था। वो रिकॉर्ड से ख़त्म नहीं होती थी एफ़आईआर आपके। यानी अगर आप करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाते थे किसी जॉब के लिए या आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, तो वो एफ़आईआर आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट था उसमें शो होती थी। भले उसमें उसका स्टेटस एक्विटेड आ जाता था या जो भी उसका स्टेटस होता था वो स्टेटस शो होता था। इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग परेशान थे कि बच्चों पे काइट फ्लाइंग की, वन व्हीलिंग की और छोटे मोटी दफ़ात के तहत एफ़आईआर हो जाती थी। उसके बाद उनके लिए जॉब्स का बड़ा प्रॉब्लम था कि जब भी वो किसी जॉब के लिए जाते थे तो उनके रिकॉर्ड में एफ़आईआर शो होती थी और वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं रहते थे। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी सारे लोगों ने रेट पटिशन्स गुजारी, दरख्वास्तें दायर की लाहौर हाई कोर्ट में। तो लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में एक आईजी पंजाब को ऑर्डर दिया कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ माइनर ऑफेंसेस की एफ़आईआर्स हैं, अगर वो कोर्ट से बरी हो जाते हैं तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म किया जाए, उसको अपडेट ना किया जाए, बल्कि वो उनके आईडी कार्ड नंबर पे जब भी एंटर किया जाए सीआरओ रिकॉर्ड में उन पे कोई एफ़आईआर शो नहीं होनी चाहिए, उसका रिकॉर्ड बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। तो इस हवाले से आईजी पंजाब साहब ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया था। वो ऑर्डर जो है जी, वो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 2/2024 है। ये मोरखा 24/10/2024 को जो है ये ऑर्डर जो है, ये स्टैंडिंग ऑर्डर इशू हुआ और पूरे पंजाब के आरपीओज़ को ये अरसाल कर दिया गया। इस स्टैंडिंग ऑर्डर की रोशनी में एक हर ज़िले में एक कमेटी बनाई जाएगी कि जब भी कोई किसी माइनर ऑफेंसेस में कोई कोर्ट ऑफ लॉ से बरी हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड ख़त्म किया जाएगा। अब इस हवाले से आप लोगों को आज ब्रीफ करना था कि छोटे मोटे जो ऑफेंसेस होते हैं, कोई हीनियस ऑफेंस ना हो, कोई मेजर क्राइम ना हो। मेजर क्राइम से आप उस जुर्म की बाबत उसको ले सकते हैं जिसमें 7 साल या उससे ज़्यादा सज़ा हो, उनको आप जो है संगीन जुर्म कह सकते हैं। कत्ल, अगवा, डकैती वगैरह ये वाले जो जुराइम हैं, ये संगीन जुराइम होते हैं, इनका सीआरओ रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होगा। हाँ, ये इसमें सहूलत कर दी गई है कि ये छोटी मोटी एफ़आईआर्स हैं, किसी पे नाजायज़ असले का छोटा मोटा पर्चा हो जाता है या उस पे कोई पतंगबाजी की एफ़आईआर, वन व्हीलिंग की विदाउट लाइसेंस जो ड्राइविंग आप करते थे तो उस पर भी पिछले साल काफ़ी सारी एफ़आईआर्स हुई। तो इस तरह के जो छोटे मोटे जुराइम हैं, इनकी आपका सीआरओ में रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा, बल्कि आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। आपके करैक्टर सर्टिफिकेट पे या किसी भी पुलिस नाके पे अगर पुलिस आपको रोक के आपका आईडी कार्ड नंबर एंटर करेगी तो आपके रिकॉर्ड में कोई भी चीज़ शो नहीं होगी। अब इस जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसके मुताबिक आपने एक एप्लीकेशन देनी है जी मुतलका आरपीओ को, अगर लाहौर में हैं तो सीसीपीओ को। मुल्तान में बड़े सिटीज़ में सीसीपीओज़ हैं, वहाँ पे सीसीपीओ को एप्लीकेशन आप गुजारेंगे और जो छोटे अजला हैं वहाँ पे आरपीओज़ बैठते हैं, आप आरपीओ के नाम पे एक एप्लीकेशन लिखेंगे। इस हवाले से जो सीआरओ ब्रांच ने डॉक्यूमेंट की लिस्ट और जुराइम के हवाले से कि कौन कौन से जुर्म जो हैं उनका रिकॉर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा, एक ऑर्डर जारी किया हुआ है। तो आपने ये एप्लीकेशन मुतलका आरपीओ को या मुतलका सीसीपीओ को देनी है। अब आपने इस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं
और कौन कौन से जुराइम जो होंगे या किस कैटेगरी में आप फाल करते हैं तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जी सबसे पहले जिन लोगों का रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म होगा वो एप्लीकेशन देंगे ऐसे अशख़ास जो अदालत से बरी हुए हैं। ऐसे लोग जो अदालत से बरी हो गए हैं, बरी होने से मुराद अगर किसी को प्रोबेशन हो जाती है तो प्रोबेशन सज़ा होती है, उसको बरी कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सिंपल स्ट्रेट फारवर्डली अगर आप ट्रायल में क्विट हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो वो अशख़ास जो हैं वो एप्लीकेशन देने के अहल हैं। इसी तरह से ऐसे अशख़ास जिन पर एक से ज़्यादा मुकदमात दर्ज ना हों, अगर किसी पे 3-4 मुकदमात दर्ज हैं तो उसका रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ एक FIR जिस पे पैटी ऑफेंसेस की FIR है, छोटे मोटे जुर्म की एक FIR है, उसका रिकॉर्ड जो है जी वो ख़त्म होगा। और इसमें तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि वो उन लोगों का रिकॉर्ड ख़त्म होगा जो किसी संगीन मुकदमे में मुलव्वस नहीं है। भले किसी पे एक ही FIR है, लेकिन अगर वो अगवा की है, कत्ल की है या इस तरह किसी हीनियस जुर्म की FIR है तो उसका रिकॉर्ड भी ख़त्म नहीं होगा। और वो अशख़ास जिनकी सुलह हो जाती है, कोर्ट में दूसरी पार्टी आके बयान दे देती है कि जी मैंने इसको माफ़ कर दिया, इसको बरी कर दिया जाए, ऐसे अशख़ास भी एप्लीकेशन देने के अहल नहीं हैं और ना ही उनका रिकॉर्ड ख़त्म होगा जिनकी इक्विटल ऑर्डर सुलह की बेसिस पे हुआ है। सिर्फ वो वाले अशख़ास अब एट दी एंड आपको बताता हूँ जो इस दरख्वास्त को देने के अहल हैं, वो वाले अशख़ास हैं कि वो मुकदमात से बरी हुए हों, उन पे छोटे मोटे जुर्म की FIR हो, एक से ज़्यादा FIR ना हो, उसके अलावा राज़ीनामे की बेस पे उनकी जो है वो इक्विटल ना हुई हो। अच्छा जी, अब आपने जो दरख्वास्त देनी है उसके साथ आपने 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स इस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो आपने लगाने हैं। इसमें पहला ऑर्डर है कि चालान की अदालती मुसद्दका कापी। कोर्ट ऑफ लॉ में जो आपकी 173 की रिपोर्ट चालान पुलिस ने सबमिट किया उसकी आपने एक मुसद्दका कापी लेनी है। इसके अलावा एक्विटल ऑर्डर जो है, बरियत का जो ऑर्डर है, उसकी आपने मुसद्दका कापी लगानी है। तीसरे नंबर पे आपने जो FIR आपके ख़िलाफ़ हुई थी उस FIR की कॉपी लगानी है। और चौथे नंबर पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो इस एप्लीकेशन के साथ लगानी है। ये एप्लीकेशन आपने मुतलका RPO या मुतलका CCPO को दे देनी है। इस एप्लीकेशन की बेस पे ये आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है, एक कमेटी बनाई गई है जो इस सारे मैटर को देखेगी, वो आपका रिकॉर्ड चेक करेगी। अगर आपके ख़िलाफ़ एक से ज़्यादा मुकदमा नहीं है, कोई हीनियस नोयत का मुकदमा नहीं है और आप कोर्ट ऑफ लॉ से सुलह की बेस पे बरी नहीं हुए, ये सारी चीज़ें वो कमेटी देखेगी। कमेटी ये सारी चीज़ें देखने के बाद रिकमेंडेशन भेजेगी मुतलका CRO ब्रांच को। वो CRO ब्रांच उस कमेटी की जो डिसीजन होगा उसकी बेस पे आपका CRO का जो रिकॉर्ड है वो ख़त्म कर देगी। अब दोबारा आपको बताने लगा हूँ कि ये स्टेटस अपडेट नहीं होगा, बल्कि सिरे से आपका रिकॉर्ड जो है वो वहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके इस हवाले से जो सवालात थे उनके आपको सीर असल जवाबात मिल गए होंगे। एप्लीकेशन किसको देनी है, उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या एप्लीकेशन देनी है, ये सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।